हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि अपने इतिहास की क्लास कंटिन्यू चल रही थी, लास्ट अपनों ने शाहजहां के बारे में पढ़ लिया था और आज मैंने आपको वो लास्ट वीडियो में बताया था कि शाहजहां को बंदी बना लिया था किसने, औरंगजेब ने। तो अब जो आएगा, कौन आएगा गद्दी पर? औरंगजेब आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब का जो टोटल समयकाल रहेगा 1658 से लेकर 1707 तक रहेगा। ये ध्यान रखना, टोटल समयकाल कितना है, 1658 से लेकर 1707 तक रहेगा। अब इसके द्वारा जो इम्पोर्टेंट काम करवाया गया, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम में आते हैं आपके, है ना। और ध्यान रखना, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं औरंगजेब से, क्योंकि यहाँ से जो ये रहता है, इसके समय से क्या हो जाता है, मुगल काल का पतन स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, 3 नवंबर 1618 को दोहद नामक स्थान पर इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो औरंगजेब का जन्म हुआ था किस स्थान पे हुआ था। प्लेस का नाम अगर पूछ ले तो ध्यान रखना दोहद नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, और ध्यान रखना जब ये गद्दी पर बैठा तो उसको क्या हुआ था, 2 बार क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। ये ध्यान रखना है ना, राज्याभिषेक मतलब जो होता है ना, जब सिंहासन पर बैठते हैं ना, तो इसका क्या हुआ था, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद इसके गुरु का नाम ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या नाम था, मीर मोहम्मद हकीम इसके क्या था, गुरु का नाम था। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था, तो क्या नाम था, मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, उसके बाद इसके द्वारा जो इंपोर्टेंट कार्य क्या क्या करवाए गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखो यहाँ से सबसे पहला कार्य करवाया था इसने, कौन सा, जरोखा दर्शन और नौरोजी के जो त्योहार होते हैं उन पे क्या कर दिया था इसने, बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, मतलब जरोखा दर्शन एक त्योहार होता है वो, और नौरोजी का जो त्योहार है जिसको किसने चालू किया था, अकबर ने क्या किया था, प्रारंभ किया था, और इसको बंद कर दिया किसने, बैन लगा दिया था किसने, औरंगजेब ने। यहाँ से इन दोनों त्योहारों को मनाने पे बैन लगा दिया था। ठीक है, उसके बाद 1679 में यहाँ पे क्या किया इसने, जजिया कर को पुनः लागू कर दिया है, मतलब जो गैर मुस्लिम थे, है ना, जो गैर मुस्लिम यहाँ पर दिल्ली में थे, वहाँ पे उनके ऊपर क्या लगा दिया था इसने, वापस जजिया कर लागू कर दिया था। ठीक है, जजिया कर जो था हटाया किसने था, इससे पहले अकबर ने हटाया था, और उसके बाद वापस लागू कर दिया किसने, औरंगजेब ने। ठीक है, और इसके बाद अगला जो है कौन सा, 9वें गुरु, है ना, सिखों के 9वें गुरु, है ना, क्या नाम था, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिखों के कौन से गुरु है ये, 9वें गुरु। तो सिखों के 9वें गुरु की इसने क्या करवा दिया था, हत्या करवा दी थी, जो सर था कटवा दिया था, शीश कलम करवा दिया था। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर को, है ना। और क्यों कटवाया था, क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इस वजह से इसने क्या किया था, इनकी हत्या करवा दी थी। और जब इनकी हत्या करवाई तो बहुत से लोग जो है औरंगजेब से भयभीत होकर उस इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, है ना। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका कि सिखों के 9वें गुरु की हत्या किस मुगल कालीन शासक ने की थी, तो किसने की थी, औरंगजेब ने की थी। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद 1666 ईस्वी में इसने क्या किया था, इसके समक्ष कौन उपस्थित हुए थे, शिवाजी, है ना। आपको पता है छत्रपति शिवाजी जो है 1666 में किसके, औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हुए थे। और ध्यान रखना यहाँ पर ये उपस्थित हुए थे कहाँ पर, दीवाने आम में। ठीक है, यहाँ पर मिलने गए थे वहाँ पे, और वहीं से जो औरंगजेब था उसने शिवाजी को बंदी बना लिया था या फिर कैद कर लिया था, जिसको बोल सकते हैं अपन नजरबंद करवा लिया था। और ध्यान रखना, उनको कैद करके कहाँ पर रखा गया था, आगरा के जयपुर भवन में उनको क्या कर लिया था, कैद कर लिया था, है ना। जैसा कि आपने 6ठी 7वीं की आपकी बुक होगी, इसमें आपने एक लेसन पढ़ा होगा कि, है ना, शिवाजी फलों की टोकरियों में छुप के वापस निकल गए थे, है ना। तो वो जो सारी स्टोरी आती है यहीं से आती है। ठीक है, कि शिवाजी यहाँ पे दीवाने आम में उपस्थित हुए थे, और यहीं पर जो औरंगजेब था, औरंगजेब को अपने राज्य के भय मतलब जाने का खतरा था, तो यहाँ पे इनको क्या करवा लिया था, उसने कैद करवा लिया था। कहाँ पे करवाया था, आगरा के जयपुर भवन में। ये एग्जाम ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, उसके द्वारा 2 क्षेत्र विजय हुए थे, कौन कौन से, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस मुगल कालीन शासक द्वारा बीजापुर तथा गोलकुंडा क्षेत्र पर विजय प्राप्त की गई थी, है ना। ध्यान रखना, ये पहला ही औरंगजेब जिसने बीजापुर और गोलकुंडा को विजिट करके किसमें, मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया था, मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे। ये चीज ध्यान रखना, क्या किया था इसने, मंदिरों को तोड़ने के आदेश, है। और इसमें तोड़े गए मंदिर जो थे उसमें प्रमुख जो मंदिर थे कौन कौन से, 2 मंदिर थे, है ना। कौन कौन सा, एक तो अपना सोमनाथ का मंदिर और दूसरा कौन सा, बनारस का विष्णु मंदिर। ध्यान रखना,
इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे और इसमें 2 तोड़े गए मंदिर प्रमुख कौन कौन से, सोमनाथ का मंदिर और एक कौन सा, बनारस का विश्व मंदिर। ये दोनों मंदिर तोड़े गए थे, मतलब क्षति पहुंचाई गई थी औरंगजेब को, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एंडिंग में एक पॉइंट आता है, इसकी बीवी जो थी उसका मकबरा कहाँ है, ध्यान रखना इसकी बीवी का मकबरा कहाँ पर है, औरंगाबाद में है। औरंगाबाद आपको पता है कि महाराष्ट्र में। और जो ये मकबरा बनाया है इसको काला महल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर दक्षिण भारत का क्या जाता है, इसको ताजमहल भी कहा जाता है ना। दक्षिण भारत मतलब नीचे वाला जो पोर्शन है अपना, है ना, भाई इंडिया का जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं दक्षिण भारत, उसका क्या कहा जाता है, इसको ताजमहल। ये दोनों उपनाम है, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है आपका कि औरंगजेब जो था, औरंगजेब ने भी अपनी बीवी का मकबरा कहाँ बनवाया था, तो ध्यान रखना कहाँ पे बनवाया था, औरंगाबाद में इसने अपनी बीवी का मकबरा बनाया था। और लास्ट में 1707 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, किसकी, औरंगजेब की, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसी के समय से क्या हो जाता है, मुगल काल का बिल्कुल पतन स्टार्ट हो जाता है। अब जो शासक जितने भी आएंगे बिल्कुल छोटे छोटे से आएंगे, कोई आएगा बैठेगा थोड़ी देर रहेगा, कोई भी काम नहीं करवाएगा, बहुत रेयरली कंडीशन में, मतलब 7-8 में से 2-3 काम करवाएंगे। तो ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है अब वो मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये औरंगजेब के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, जो मुगल कालीन शासक जो छोटे बड़े आए हैं उनके बारे में। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब पढ़ते हैं अपन कि मुगल के बाद जो मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, अब कौन कौन छोटे बड़े आए, मतलब और छोटे से शासक आए, कौन कौन से काम करवाए। तो अब जितने भी पढ़ेंगे ये सारे मुगल बादशाह जो आएंगे ये किस में आएंगे, आपके आधुनिक भारत के अंदर आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जितने भी आएंगे सारे किस में आएंगे, आधुनिक हिस्ट्री, मतलब आधुनिक इतिहास जो आता है उसके अंदर आते हैं। क्योंकि देखो जैसे कि अपना भारत का ऐसा इंडिया का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो दक्षिण भारत है, जैसे कि यहाँ पे अपना दिल्ली और आगरा जो था वहाँ पे मुगल साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और जो नीचे दक्षिण भारत है वहाँ पे कौन आ जाते हैं, मराठे आ जाते हैं। जस्ट मैंने पहले बताया आपको कि जो यहाँ पे औरंगजेब आया था, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया था, तो यहाँ पे अब कौन आ गए, मराठे आ गया ना। तो जो ये छोटे बड़े जो शासक रहेंगे ये ऊपर बैठे रहेंगे और नीचे जो सत्ता चलती रहेगी वो किसकी चलती रहेगी, यहाँ पे सिख आएंगे और मराठे आएंगे, ठीक है। तो अब जो भी पढ़ेंगे वो सारा किस में आएगा, अपना आधुनिक इतिहास के अंदर। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग वीडियो में कि इतिहास 3 भागों में डिवाइडेशन है ना, मध्यकालीन भारत, प्राचीन इतिहास और एक और कौन सा, आधुनिक, है ना। तो अब जो पढ़ रहे हैं वो सारा किस में आएगा, अपना आधुनिक के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जितने भी मुगल शासक है मैंने सभी को आपको एक साथ बता दिया है। अब ये जहाँ पे ये ऊपर की ओर शासन कर रहे हैं और नीचे कौन चलेंगे, मराठे, ठीक है। तो पहले एक साथ इन सभी मुगलों के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, मराठों के बारे में, सिख संप्रदाय के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में मैंने लिखा है, ज़्यादा कुछ आपको वेस्ट कचरा नहीं लिखा है यहाँ पे। बहादुर शाह है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना बहादुर शाह का टोटल शासनकाल रहा 1707 से 1712 तक। इसका जो नाम था, एक निक नेम जो होता है वो क्या था, इसका मुअज्जम नाम था। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किस मुगल बादशाह का नाम मुअज्जम था। ध्यान रखना किसका था, बहादुर शाह का मुअज्जम नाम था। और एक और इसका उपनाम क्या था, शाह एक खबर, ठीक है। तो ये दोनों इसके उपनाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद आता है कौन, जहांदार शाह 1712 से 13 तक, मतलब 1 साल ही शासन रहा इसका। और ध्यान रखना इसको क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 स्टार मार देना इस बात पे। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। देखो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका क्या था, सुंदर युवतियों के प्रति क्या था, रुझान था, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख। और कहा जाता है कि इसका एक वेश्या के साथ संबंध था, इस वजह से इंपोर्टेंट इसको क्या कहा जाता है, लंपट मूर्ख कहा जाता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना ये जो था लंपट मूर्ख किसको कहा जाता है, जहांदार शाह को कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है कौन, फर्रुखशियार, तो इसका 1713 से 1719 तक रहेगा। कोई भी इसका इंपॉर्टेंट काम नहीं है इस बारे में, तो इसके बारे में कुछ नहीं जाना, याद रखना है आपको। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। मोहम्मद शाह जो था 1719 से 48 तक रहेगा। तो ध्यान रखना इसको किस नाम से जाना जाता है, रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना रंगीला भी आता है कई बार एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन बनता है आपका कि किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, मोहम्मद शाह को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका क्या था, सुंदर युवतियों के प्रति रुझान था, मतलब है ना, थोड़ा भटका गुजरा था ये, यहाँ पे ध्यान रखना। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, रंगीला बादशाह, बहुत शौकीन था ये, ठीक है। उसके बाद
इसी के समय में क्या हुआ था, ईरान का जो सम्राट था उसका क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। और जो आक्रमण हुआ था ये बहुत भीषण आक्रमण था। इसमें जो आक्रमण हुआ इसमें जो ईरान का सम्राट था लगभग कितने 70 करोड़ की संपदा और क्या तख्त ताउस और कोहिनूर हीरा है ना, मयूर सिंहासन में जो कोहिनूर हीरा लगा था वो सारे यहाँ से आक्रमण में लूट के ले गया। कौन, ईरान का सम्राट। ध्यान रखना, ईरान सम्राट का आक्रमण किस बादशाह के, मुगल बादशाह के समय में हुआ था, तो रंगीला बादशाह या फिर मोहम्मद शाह के समय में। ध्यान रखना। और ध्यान रखना एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मुगल तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो ध्यान रखना कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। तख्त ताउस मयूर सिंहासन जो रहता है अपना, जिसमें कोहिनूर हीरा जो है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है किस मुगल कालीन शासक के समय में अंतिम बार कोहिनूर हीरा देखा गया। ध्यान रखना किसके समय में, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपका। ठीक है, रंगीला बादशाह भी कहते हैं और तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम सुल्तान और इसी के समय में लास्ट कोहिनूर हीरा देखा गया। उसके बाद आता है कौन, अहमद शाह। तो अहमद शाह का टोटल समयकाल रहेगा 1748 से 54 तक। इसके बारे में भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसके बारे में अपन याद नहीं रखेंगे। उसके बाद आलमगीर सेकंड आया, तो वो भी आया, बैठा रहा, थोड़ी देर चाय पानी पी और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है शाह आलम सेकंड। ठीक है, तो शाह आलम सेकंड के बारे में यहाँ पे देखो, इसका समयकाल 1759 से 1806 तक रहेगा। ध्यान रखना, इसके समय में अंग्रेजों का आक्रमण हुआ और दिल्ली पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, अधिकार जमा लिया था, कब्जा कर लिया था। किसके समय में, शाह आलम सेकंड के समय में। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन बनता है किस मुगल कालीन शासक के समय अंग्रेजों ने दिल्ली पर सत्ता हथिया ली थी। ध्यान रखना किसके समय में, शाह आलम सेकंड के समय में। यही इसके बारे में इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है कौन, अकबर सेकंड। ठीक है, तो अकबर सेकंड जो आया 1806 से 1837 तक। इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ है नहीं इंपोर्टेंट। एक और लास्ट बनता है अंतिम मुगल बादशाह कौन है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन बनता है आपका कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो कौन था, बहादुर शाह जफर। और इसका टोटल समयकाल जो रहेगा 1837 से लेकर 1857 तक। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो ध्यान रखना कौन था, बहादुर शाह जफर था। और इसका समयकाल 1837 से 1857 आ गया, मतलब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रथम क्रांति हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो कौन था, बहादुर शाह जफर। एक और क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि किस मुगल बादशाह द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लिया गया था, हिस्सा लिया गया था। ध्यान रखना इसी के द्वारा लिया गया था, बहादुर शाह जफर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जब इसने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया, विरोध किया अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने इसे लास्ट में बंदी बना के कहाँ पर भेज दिया था, रंगून जेल भेज दिया था। ठीक है, ध्यान रखना ये भी पूछा जा सकता है कि बहादुर शाह जफर को बंदी बना के कहाँ भेजा गया था, कौन सी जेल में। ध्यान रखना रंगून जेल में इसको भेज दिया गया था। ठीक है, तो ये स्टोरी हो जाती है अपने किसकी, बाद में जितने भी मुगल बादशाह आए सारे कुछ हो गए, मुगल काल आपका बिल्कुल फिनिश हो गया है। अब मुगल काल से अगर कोई सा भी क्वेश्चन बनता है तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं अटकेगा। कोई सा भी क्वेश्चन मतलब कोई सी भी एग्जाम आप दे रहे हो, अगर हिस्ट्री से मुगल काल से क्वेश्चन आता है या फिर दिल्ली सल्तनत से आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल काल पूरा कवर करवा दिया है। कोशिश करना कि जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं सारों को अच्छे से अटेम्प्ट करो और ये जो आएगा अपना आधुनिक इतिहास में आएगा। अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें जो आएगा अपना आधुनिक इतिहास, मतलब मराठे आ जाएंगे या फिर सिख संप्रदाय आ गया, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलना। कोई नया पर्सन जुड़ा है तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर किसी को मैथ्स की क्लास भी अटेंड करनी है तो बिल्कुल फ्री वीडियोस मैथ्स की क्लास के वीडियो भी मैंने डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से मैथ्स की क्लास भी अपनी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लो तो इसका आपके पास इसका भी नोट्स हो जाना है बिल्कुल।